चलिए सभी लोग फटाफट तेजी से लाइव आ जाइए और एक बार आप ग्रुप में आपको मैसेज कर देते हैं। चलिए तेजी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और एक बार ग्रुप में भी मैसेज कर देते हैं कि सभी लोग लाइव आ जाइए एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ, है ना। हर दिन एक नए अंदाज के साथ और एक नए जोश के साथ। चलिए एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिए कमेंट में कि सर रेडी है। जल्दी से सभी का कमेंट हम देख लेते हैं फटाफट तेजी से। देखिए जो बाद में देखते हैं वो लोग भी कमेंट पॉसिबल हो तो कर दीजिए। चलिए धन्यवाद। हाँ जल्दी से सभी लोग फटाफट तेजी से लाइव आ जाइए। आज जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ध्यान रहे कि लास्ट में जितना सही होगा आप जरूर बता दीजिएगा कितना सही हुआ टोटल, है ना। कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक सही हो क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और एक एएनएम के स्टूडेंट है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए बेहतरीन तरीका से। चलिए फटाफट तेजी से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलिए हाँ सर, हाँ सर। प्लीज सर क्लास वक्त इधर उधर की कमेंट मत पढ़ा कीजिए। एकदम बिल्कुल बात सही बोले कि इधर उधर की कमेंट नहीं पढ़ते हम। घबराइए नहीं आप, केवल जो क्लास रिलेटेड होता है वही पढ़ते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेडी हो जाइए फटाफट तेजी से, जल्दी से। एक नए जोश जुनून के साथ बहुत ही बेहतरीन क्लास है सभी एएनएम स्टूडेंट के लिए। चाहते हैं कि एक बेहतरीन तरीका से आपकी तैयारी हो जाए तो जल्दी से आप कमेंट में लिख दीजिए कि यस सर हम रेडी हो गए हैं और बिल्कुल पढ़ने के मूड में आ गए हैं सर। इधर उधर की बातें नहीं, नो बकवास, ओनली काम की बात होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए बहुत सुंदर, सब लोग रेडी हो गए, अब देर नहीं। पहला क्वेश्चन है कि बहुत बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, वो सब पे ध्यान देते हैं जो बच्चे जवाब दे रहे हैं। आयरन की कमी की पता लगाने के लिए कौन सा सबसे अच्छा परीक्षण है, यानी शरीर में कितना परसेंट आयरन है इसकी जांच के लिए कौन सा अच्छा परीक्षण है, किससे जांच करेंगे, ठीक है। पहला है सीरम, सब में देखिए सीरम सीरम दिया हुआ है, ठीक है। सीरम 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 दिया हुआ है। तो आपका जवाब क्या है पहले देख लेते हैं। कुछ बच्चे जवाब इसका सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बच्चे दे रहे हैं बी, ठीक है, बहुत सुंदर। सीरम, सीरम फेरिटीन, देखिए फेरिटीन, सीरम फेरिटीन क्या होता है, तो सीरम तो सब में लगा हुआ है, तो सीरम जब सब में लगा हुआ तो इससे तो आप नहीं छट पाइएगा। ये फेरिटीन क्या होता है समझिएगा, ये आपके शरीर में ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि आयरन को भंडारित करके रखता है। तो मान लीजिए शरीर में फेरिटीन ही कमी हो गया, ठीक है, तो आयरन आपके पास रहेगा, शरीर में आयरन की मात्रा रहेगा नहीं रहेगा। तो शरीर में जो आयरन को भंडारित करके रखता है, जमा करके रखता है, वो फेरिटीन नामक प्रोटीन करके रखता है, ठीक है। इसलिए जांच किया जाता है शरीर में कि फेरिटीन है कि नहीं है। यदि फेरिटीन ही नहीं रहेगा तो क्या आपके शरीर में, माने कहने का मतलब ये हुआ कि वैसी जगह है जहां पे मान लीजिए कि कोई स्कूल है, स्कूल में टीचर है, टीचर रहता तब तो विद्यार्थी आता है ना, तब तो जमा होता है विद्यार्थी। टीचरें ही नहीं है तो क्या स्टूडेंट आएंगे? नहीं आएंगे। तो शरीर में जब तक फेरिटीन नहीं रहेंगे, फेरिटीन प्रोटीन होते हैं जो आयरन को भंडारित करके रखते हैं, फेरिटीन ही नहीं है तो फिर आयरन होंगे? नहीं होंगे। इसलिए फेरिटीन की जांच किया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सीरम फेरिटीन, ठीक है,
सीरम फेरिटिन। कभी भी आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा तो आप जवाब उसको दे दीजिएगा कि भैया आयरन की जांच के लिए आयरन का जो सबसे अच्छा परीक्षण किया जाता है उसके लिए बेहतर होता है फेरिटिन की जांच। फेरिटिन क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है, वो क्या करता है? आयरन को भंडारित करके रखता है। अब जो भंडारण करने वाला व्यक्ति यदि वही नहीं है तो मामला गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इसके बारे में हमने लिख दिए हैं वही चीजें जो बार बार आपको हम समझाते फिर भी पढ़ देते हैं। कहता है फेरिटिन आयरन में आयरन को भंडारित करने का यानी स्टोरेज करने का मुख्य काम करते हैं। फेरिटिन एक तरह क्या है? प्रोटीन है। सीरम फेरिटिन का स्तर सीधे शरीर में आयरन के कुल भंडारण को दर्शाता है। यदि आपके शरीर में सीरम प्रोटीन बढ़िया है, ठीक है, तो इसका मतलब आपके शरीर में आयरन का भी भंडारण यानी आयरन का लेवल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद शिशु की सामान्य हृदय गति सीमा क्या? देखिए, हृदय गति को लेकर के बार बार आपको जो एग्जामिनर पूछेगा वो हमेशा चेंज करते रहता है। नॉर्मली देखा जाता है 120 से लेकर 160 होता है, कहीं कि आपको 120 से 160 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। कहीं हो सकता है 120 से लेकर के 100, ध्यान समझिएगा, 140 भी दे, तो आपको इसके बीच में मारना। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी करे एग्जामिनर ना करे, कोई बुक छाप दे, बहुत तरह का होता है। कहीं ऐसा लिख दे कि सब ऑप्शन लिख दे 90, 40, 70, एक ऑप्शन लिखे 100 से ज्यादा, तो आप क्या मारिएगा? इसलिए कभी कभी एग्जाम जो बच्चा रट के पहुंच जाता है एग्जाम में, अब वही ऑप्शन खोजता है, वो फेल कर जाता है। एग्जामिनर आपको जांचना चाहता है कि आप इसमें कैसे बेहतरीन तरीका से छांट सकते हैं इसको, ठीक है, कैपेसिटी को देखा जाता है, तो बेहतरीन तरीके से छांटना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखने क्या है? बच्चे के जवाब बहुत बेहतरीन जवाब देते हैं आप लोग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। 120 से लेकर के 160। ध्यान रहे, यदि हमें 120 से 160 नहीं मिला तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसे छांटना होगा, ठीक है। एग्जामिनर यही होता है, रट्टा हुआ बच्चा फेल क्यों कर जाता है, यही कारण हो जाता है। वो आपके माइंड को चेक कर लेता है। हृदय की आवरण को कहते हैं, हृदय के आवरण को कहते हैं, जैसे फेफड़े का आवरण को फुफ्फुसावरण कहते हैं ना, जिसे पुलड़ा बोलते हैं इंग्लिश में, फेफड़े के सबसे बाहरी आवरण को। जैसे कि आप पढ़े होंगे यूट्रस में 3 परतें होते हैं ना बीच में, बॉडी वाला पार्ट, सबसे बाहर पेरीमेट्रियम होते हैं ना, उसी तरह से हृदय के ऊपर भी परत होते हैं, ठीक है। तो उस परत को क्या कहते हैं? कहता है पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम। पुलुड़ा तो फेफड़े वाला होगा, ठीक है। पेरिकार्डियम, देखिए आपको पता चल जाएगा। मायोकार्डियम, मायो वाला बीच में होता है, ठीक है, जिसमें कार्डियम लगा हुआ, कार्डियम हृदय से रिलेटेड है, इसका मतलब वही आंसर सही होगा, पुलुड़ा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि कार्डियम किससे रिलेटेड है? हृदय से रिलेटेड है, अंग्रेजी वर्ड है, ठीक है। पेरी मतलब तो सबसे ऊपर वाला लेयर को, ऊपर वाले लेयर को पेरी बोलते हैं, यानी पेरिकार्डियम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट जवाब। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर, गुड, सी, ठीक है। ध्यान रहे मेरी प्यारी बहनों, हम आपको शुरू में ही कह देते हैं कि ज़्यादातर आपको क्या फोकस रहना चाहिए? पढ़ाई पे, ठीक है, समझने पे कोशिश कीजिए और पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाईं नीलय से पंप किए गए रक्त के परिणाम को कहते हैं। याद है आपको? हार्ट के बारे में 4 चेंबर बनाए थे, इस तरह से ऐसा इसलिए बनाए थे ताकि आपको याद रह जाए। इधर राइट वाला था, इधर लेफ्ट वाला था, है ना। ऊपर क्या होता है? आरटीएम होता है, यानी अलिंद होता है। नीले नीचे होता है, ठीक है, यानी ऊपर क्या होता है? अलिंद होता है ना। नीचे क्या होता है? नीले होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इधर क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त आते हैं, है ना, अशुद्ध रक्त इसमें आते हैं, और अशुद्ध रक्त इसमें आते हैं और इसी से फिर पंप होकर के फेफड़े की तरफ चले आते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ से प्रवेश करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो प्रवेश करते हैं वो शुद्ध होकर प्रवेश करते हैं, इसलिए रेड से आपको दर्शा देते हैं, शुद्ध से। फिर ये शुद्ध ब्लड जो है, ये ये एरोटा जो होता है, महाधमनी, ये निचला जो नीले है, ये बायां वाला नीले है, ये पंप करता है और पूरे शरीर में चला जाता है, इस तरह से, ठीक है। तो वही आपसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बायां वाला नीले है, बायां वाला नीले क्या करता है? ब्लड को पंप ही नहीं करता है, ध्यान समझे। बायां नीले, ठीक है, बायां यानी लेफ्ट वाला नीले, याद है आपको? नीचे
फिर से आपको रिकॉल करता है, ये वाला कह रहा है। तो ये क्या करता है, पंप करता है। ये जो पंप करता है किससे, एरोटा यानी महाधमनी से होते हुए। और ये पंप किधर करता है, शरीर की तरफ, पूरा जैसे पंप हुआ, मान ली पंप हुआ, पंप जो होगा पूरे शरीर में पंप करता है, ठीक है। तो जो एक बार वो पंप किया उसको क्या बोलते हैं, उसका एक नाम होता है मेडिकल टर्म में, ठीक है। तो उसे परिसंचारी बोलते हैं, या स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं, या कार्डी आउटपुट बोलते हैं, या फिर हृदय निवेश बोलते हैं, ठीक है। यदि नहीं जानते हैं तो आप जानकारी के लिए याद रखिए, इसे स्टॉक परिणाम कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे क्या बोलते हैं, स्टॉक परिणाम बोलते हैं, ठीक है। यानी स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, जो बायोनिले पंप करते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। हमने इसके लिए फिगर फिर से लिए, घबराइएगा नहीं, ताकि आपको पूरा हट का फिगर जो है एकदम याद हो जाए। स्ट्रोक परिणाम रक्त का परिणाम मात्रा होता है, यानी कितना वो करता है, ठीक है, जिससे हृदय की बायोनिलय, ठीक है, प्रत्येक बीट यानी प्रत्येक धड़कन में साथ पंप करके महाधमनी एरोटा से बाहर निकालते हैं। आपको बोले हैं कि इधर से प्रवेश करेगा, फिर इधर से पंप होगा, फिर फेफड़ा से घूर करके आएगा किसमें, बायोनिलय में। अब बायोनिलय फिर जो पंप करेगा वो पूरे शरीर को पंप कर देगा, ठीक है। पूरे शरीर में ब्लड चला गया, फिर पूरे शरीर में जब ब्लड जाएगा तो फिर जो उधर से डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक, फिर वो इधर से प्रवेश करेगा। नीचे हमने लिए हैं, हर धड़कन में 70 मिलीलीटर पंप करता है। कितना करता है, 70 मिलीलीटर रक्त क्या करता है, पंप करता है। यही जो 70 मिलीलीटर पंप करते हैं, इसको एक मेडिकल टर्म में भाषा बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टॉक परिणाम, यानी स्टॉक वॉल्यूम बोलते हैं। तो वही पूछता है कि बायोनिलय जो पंप किया उसको क्या नाम दिया गया, उसे स्टॉक परिणाम बोलते हैं। ये स्टॉक परिणाम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं स्टॉक वॉल्यूम, कोई दिक्कत नहीं। कितना करता है, 70 मिलीलीटर, ध्यान रखिएगा। हमने थोड़ा सा इसके लिए फिगर ले लिए ताकि आपके दिमाग में तनिक भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। हर वो चीज़ आपके दिमाग में बेहतरीन तरीका से घुस जाए। याद है आपको मेरी प्यारी बहना, ये सुपीरियर वेना कोमा जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ब्लड देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये नीला है, ठीक है, ये नीला वाला जो देख रहे हैं ये अशुद्ध रक्त ले जा रहा है। किधर लेके जा रहा है, राइट आरटीएम। याद है आपको जो अभी 4 चेंबर बनाए थे, ये राइट एटीएम है, और ये क्या है देख लीजिए, राइट वेंट्रिकल है, नीले है, ठीक है, 4 चेंबर है यहाँ। इसलिए कहते हैं कि क्लास को नियमित रूप से करना है, क्लास छूट जाएगा तो बउआ बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हर जगह पे उतना समझाएंगे तो हो पाएगा नहीं। पिछले क्लास में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा है, ठीक है। ये देख लीजिए 4 चेंबर है, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है। बीचों बीच इसे कट किए थे, ऐसे कट किए थे। इधर हम बोल देते कि क्या था, राइट, इधर क्या था, लेफ्ट, ठीक है। ऊपर अलिंद था, नीचे क्या था, नीले था, है ना। तो हमें उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें आप समझ गए, क्योंकि फिगर बहुत बता दी है। ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये नीला वाला, ठीक है, नीला अशुद्ध रक्त लाता है। तो ये जो नीला वाला रक्त लाता है ये ब्रेन से, यहाँ से शरीर से, माथा शरीर है ना, इधर का जो जितना अशुद्ध रक्त इधर होगा ये सब लेके जाएगा ऊपर से, ये वाला, ठीक है, सुपीरियर वाला याद रखिए, ठीक है। और नीचे जो देख रहे हैं ये पैर की तरफ से, ठीक है, पैर का और जो शरीर का अन्य भाग है इधर से लेके जाता है ये अशुद्ध रक्त, ठीक है। और लेके कहाँ जाता है, इसमें जाता है, राइट आरटीएम में आता है। राइट आरटीएम के बाद कहाँ पहुँच जाता है, राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है। और राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ चला जाता है, फिगर और कर देते हैं जूम, सर जी जूम कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, जूम कर देते हैं, आप घबराइए नहीं एकदम। ये देखिए, ठीक है, ठीक है, पल्मोनरी वेन याद रखिएगा, ठीक है। ये जो ऊपर से देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, थोड़ा और मोटा कर देते हैं ताकि आपको एकदम तनिक भी दिक्कत मेरी प्रिय बहना नहीं हो। ये जो देख रहे हैं मोटा वाला, ये शरीर के इधर से जितना भी अशुद्ध रक्त लेके जाता है, ठीक है, ये ऊपर से लाता है, याद रखिएगा इसको, नाम को, ये नाम को याद रखिएगा, ठीक है। ये वाला जो नाम देख रहे हैं ये नीचे से लेके जाता है, नीचे से। ये दोनों तरफ से रक्त कहाँ चला जाता है, याद रखिएगा, अशुद्ध रक्त है ये सब। कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है, क्योंकि नीला की तरफ जो दिखाया गया है ये अशुद्ध रक्त है, ठीक है, अशुद्ध रक्त है। कहाँ अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है, हृदय में, ध्यान रखिएगा, राइट एट्रियम में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम के बाद क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व बोलते हैं। वल्व ऐसा होता है कि उधर से घुस सकता है, लेकिन इधर से चाहेगा रिटर्निंग होने के लिए तो नहीं जा सकता, ये पैक हो जाएगा, ठीक है। इधर बोलते हैं बाइकस्पिड और इधर बोलते हैं ट्राइकस्पिड। कभी कभी ध्यान रखिएगा दाहिना साइड होता है ट्राइकस्पिड, ठीक है। बहुत बढ़िया फिगर लिए हैं,
लेकिन एक दिन और बढ़िया समझाए थे आपको। इधर से अशुद्ध रक्त जाते हैं, ये वाला ध्यान रखिएगा, और इधर से आते हैं अशुद्ध रक्त। ये उधर ब्रेन शरीर के इधर से अन्य भाग से ऊपर से आता है और फिर पैर की तरफ से आता है, ठीक है। ये दोनों तरफ आकर के कहाँ प्रवेश कर जाता है, ध्यान रखिएगा, राइट आर्टियम में प्रवेश करता है। ध्यान रखिएगा, कब प्रवेश करता है, राइट आर्टियम में। राइट आर्टियम से प्रवेश करने के बाद, ठीक है, जब इधर वाला भाग हम जानते हैं, इधर बीचों बीच काटते हैं, इधर वाला भाग राइट ही कहलाता है, तो नीचे तो वेंट्रिकल होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व बोलते हैं। भैया ऐसे हो, ऐसे मतलब इधर से घुस सकते हो तुम, लेकिन इधर से वापस नहीं जा सकते हो, ठीक है। कहाँ से जाना है वापस, जानते हैं कि नीचे नीले क्या करता है, धकेलता है, तो ये अशुद्ध रक्त को फिर ऐसे धकेलेगा इधर, इधर देखिए, देखो बाबू, इधर से आया अशुद्ध, ये जानते हैं ना कि इसमें अशुद्ध घुसता है, हम तो बता दिए हैं ऊपर से नीचे से, ठीक है। ये कहाँ जाएगा अशुद्ध, ऐसे जाएगा, और फिर नीले क्या करेगा, धकेलेगा इसे, ये जो धकेलेगा, धकेल के कहाँ भेज देगा, फेफड़ा के पास भेज देगा, ठीक है। फेफड़ा महाराज फिर क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन मिला देगा। ऑक्सीजन जब मिल जाएगा, ये फेफड़ा में चला जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन में जब मिल जाएगा तो यहाँ से फेफड़ा से, ठीक है, फिर ब्लड इसमें प्रवेश कर जाता है। लेकिन फेफड़ा से जो ब्लड प्रवेश करेगा मेरी प्यारी बहना, वो शुद्ध करेगा, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ गया है, ठीक है। अब देखिए शुद्ध जो लेके जा रहा है मेरी प्यारी बहना, ये देख लो, पल्मोनरी वेन बोलते हैं इसको, ठीक है, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। शुद्ध जो लेके जा रहा है, किस में लेके जा रहा है, इसमें लेके जा रहा है, ऊपर में, लेफ्ट आर्टियम में, ठीक है। इसलिए कभी आपसे पूछ लेगा कि राइट आर्टियम में कैसा ब्लड आता है, तो क्या बोलोगे, राइट इधरे ना है ये वाला, तो बोलोगे अशुद्ध, ठीक है। अब पूछ लेगा तुमको, ठीक है, पूछ लेगा तुमको कि लेफ्ट में, ये जो लेफ्ट लड़का जो दिखा ना शुद्ध ब्लड है, लेफ्ट आर्टियम में कैसा रक्त आता है, तो शुद्ध आता है, ठीक है। अब इस लेफ्ट आर्टियम में आ गया शुद्ध ऑक्सीजनेटेड, ये शुद्ध आ गया, शुद्ध आ गया, ठीक है। अब इस शुद्ध ब्लड को नीला जानते हैं हमेशा धकेलने का काम करता है, पंप करने का काम करता है। ये जो पंप करेगा, किधर पंप करेगा, क्योंकि शुद्ध हो गया, अब शुद्ध किधर करेगा, शरीर में करेगा, तो किसके माध्यम से करेगा, ये जो देख रहे हैं ये गोल जैसा, ये इसको बोलते हैं एरोटा, महाधमनी, इसको पंप करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसको पंप करेंगे। कलर चेंज कर दें क्या, दो इसको पंप करेंगे, यहां इसको बोलते हैं एरोटा, ठीक है। यानी इधर से ब्लड घुसा और इधर से पंप हो गया, ये शुद्ध चला गया, ठीक है। तो यही पूछता है कि निलय जो पंप करता है, कौन निलय, ध्यान समझिएगा, कौन निलय, ई वाला निलय, ई वाला लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड होता है, देखिए कितना आसान है, लेकिन एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा तो फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट घुस जाओगे, ठीक है। इधर वाला लेफ्ट बोले भाई, इधर वाला क्या बोले, लेफ्ट बोले, इधर जितना वाला पार्ट होगा सब शुद्ध होगा लेफ्ट वाला, इधर क्या बोले, राइट वाला, इधर जितना राइट की तरफ होगा वो गड़बड़े होगा। कभी दिक्कत हो जाए मेरी प्यारी बहना, ऐसे फिगर बना लेना, ऐसे कट कर देना, ऐसे कट कर देना, ऊपर में यहाँ पे अलिंद लिख देना, इसको भी अलिंद लिख देना, नीचे इसको भी नीला लिख देना, इसको भी नीला लिख देना, इधर राइट कर देना, इधर लेफ्ट कर देना। हमेशा जानते हैं कि राइट की तरफ जो क्या होगा, गड़बड़े होगा, और लेफ्ट की तरफ शुद्ध होगा। कन्फ्यूजन आपके मन में कभी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने छोटा छोटा आपको फिगर बना दिए, ठीक है। तो अब आप बातें समझ गए होंगे कि मेरी प्यारी बहना, इसमें अशुद्ध घुसा, ऐसे गया, फिर ये फेफड़ा में गया, अब फेफड़ा से फिर इसमें आया, आकर के इसमें आया, आकर के ऐसे चला गया, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन पूछता तो घूर जाता है, ठीक है। तो अब आप ही से पूछेंगे क्वेश्चन, ऐसे देखिएगा। अब हम आपको कहेंगे कि मुझे बताइए लेफ्ट वेंट्रिकल में कैसा रक्त है, कैसा रक्त है, शुद्ध है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहां पंप करते हैं, कहिएगा एरोटा में पंप करते हैं। एरोटा मतलब महाधमनी, जो कि पूरे शरीर में जाता है, ठीक है। तो यही आपसे मेरी प्यारी बहन, ये पूरा फिगर को रख लोगे दिमाग में, ठीक है, पूरा फिगर को दिमाग में रख लोगे तो आपसे क्वेश्चन जल्दी छूटने का नाम नहीं लेगा, हर वो पॉइंट बहुत बेहतरीन है। चलिए आगे नीचे लिए हैं क्वेश्चन, चलिए कहता है हल्का भारी सब मिला के लेते हैं, क्योंकि मूल्य सब क्वेश्चन वही ले लेंगे तो पता है 3 घंटा क्लास चलते रह जाएगा, क्लास ही नहीं खत्म होगा, इतना बराबर है। क्योंकि एनाटॉमी है ना, एनाटॉमी को हर फिगर को समझाना पड़ता है।
विटामिन सी को यह भी कहा जाता है, तो कौन नहीं जानता विटामिन सी को स्कर्विक अम्ल कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन गलती मारिएगा तो हम दुख हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा हमको। सर डी 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 धन्यवाद। चलिए, कहता है आरबीसी का वर्ण इससे दिया जाता है। वर्ण मतलब समझते हैं क्या होता है? रंग। नहीं कहते किस वर्ण, किस जाति से, किस रंग, रंग बोल देता है, रंग होता है, ठीक है। तो आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन जो बनाता है दो तरह से बनाता है, हीम प्लस ग्लोबिन। किससे बनाता है? हीम प्लस ग्लोबिन। ये जो ग्लोबिन होता है मेरी प्यारे बहना, ये ग्लोबिन होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन, ठीक है। हीम रंजक होता है यानी क्या होता है? आयरन होता है। इसी के कारण क्या होता है? रंग लाल होता है, ठीक है। तो आरबीसी का रंग किसके कारण होता है? हीम। तो ऑप्शन ढूंढना है आपको, हीम। ऑस्टिन होगा क्या? ग्लोबिन होगा क्या? नहीं, प्रोटीन होता है। हीम ने लिखा है, हेमो लिखा होता है। हेमो मतलब वही हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट जवाब। चलिए, कहता है मानव शरीर में, हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? कौन नहीं मारेगा भाई? क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है ना? बउआ वाला क्वेश्चन पूछ दिया सर। हाँ, बउआ वाला क्वेश्चन है। 46 सर, 46। सी इज द करेक्ट जवाब। बहुत सुंदर जवाब, ठीक है। कहता है सामान्य पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर क्या होता है? देखिए, हमेशा स्तर नॉर्मली आप पढ़ेंगे 14 से 18 या 13 से 17 इस तरह का रहता है। तो वो कभी कभी रेंज एक दो पॉइंट आगे पीछे करके देता है। आपको उस हिसाब से सेट करना होगा, यानी कि बुक में जो रट के गए वही एग्जामिनर छाप देगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछा तो 40 क्वेश्चन हो सकता है हूबहू मिल जाएगा, बाकी 10-12 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि रट के तो ई आए हैं लेकिन नहीं मिल रहा, तो मतलब उसके लमसम मारना है। यही है कंपटीशन, इसीलिए लोग पढ़ के तो चला जाता है, वहां जाके फेल कर जाता है, यही रीजन होता है। क्या मार रहे हैं सर? बी मार रहे हैं। बी 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 बहुत बेहतरीन जवाब दिए, गुड। बी 14 से लेकर के 16, ठीक है। 14 से लेकर के 16 नहीं है ऑप्शन में, तो 14 से लेकर के 18 नहीं है ऑप्शन, तो 16 मार सकते हैं। 13 से बोले कहीं कहीं ऑप्शन में 13 से लेकर के 17 भी लिखा रहता है, ठीक है। तो 13 से 17 यानी इसी के बीच में होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, बी। चलिए, वैसे हमने लिख भी दिए हैं, बार बार लिखते हैं, थोड़ा मोड़ा ध्यान रखिएगा। पुरुषों में 13 से लेकर के 17, कहीं कहीं 13 से लेकर 14 से लेकर 18 भी दिया रहेगा, तो इसी के बीच में रहता ऑप्शन। महिलाओं में 12 से 15, ठीक है। चलिए, इसलिए समान औसत होगा 14 से लेकर 16। चलिए, हमारे शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा होता है? तो कौन नहीं मारेगा बुआ? बुआ वाला सवाल है। हमारे शरीर में सबसे लंबी अस्थि किसे बोलते हैं? खोपड़ी तो होगा नहीं, उरस्थु या फीमर। हम बोले थे ना, आपको हिंदी भी याद रखिएगा, उरस्थु यानी फीमर। डी इज द करेक्ट जवाब। सब डी 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 मार रहे हैं। बहुत सुंदर, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। हल्का क्वेश्चन आए तो धुआं उड़ा दीजिए, थोड़ा सा समझने लायक है तो हम समझा देंगे, ठीक है। कहता है वृक्क की कार्यकारी इकाई क्या है? यानी वृक्क किससे बने होते हैं, ठीक है। वृक्क में कार्य करने वाले जो इकाई होते हैं किसके बने होते हैं? वृक्क की इकाई क्या है? ये सब क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। तो वृक्क के जो इकाई होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वृक्क यानी कई नेफ्रॉन बन करके एक वृक्क का निर्माण करते हैं, बी। चलिए, आगे देखिएगा इस क्वेश्चन को। प्रत्येक 100 ml डीऑक्सीजनेटेड रक्त यानी कुपिकाओं को लगभग 10 ml डीऑक्सीजनेट ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है, CO2। समझे क्वेश्चन को? नहीं समझे? नहीं समझे तो समझ जाइएगा। कुपिका मतलब होता है एल्बुली, ठीक है। तो 100 ml यदि एल्बुली को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया, ठीक है, तो उसमें कितना CO2 मिल जाएगा? CO2 कितना मिलेगा ये पूछ रहा है। सर जी एल्बुली क्या है? सांस लिए तो कहां चला गया? फेफड़ा में। फेफड़ा में एल्बुली गुब्बारा ऐसा होता है, कई बार आपको स्तन में भी बताए होंगे, ठीक है। जब मिडवाइफरी पढ़ाए थे तो उसमें भी समझाए थे, ठीक है। तो उसमें क्या, सांस लिए एयर गया हवा, तो वो हवा कहां चलाता है? एल्बुली में चला जाता है। एल्बुली में जाके एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। सर जी कैसे होता है मुझे बता दीजिए, तब ना समझ में आएगा कि 100 ml आता है डीऑक्सीजनेटेड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो उसको जब शुद्ध होता है तो उसमें कितना निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml में, जैसे आप सांस लिए, ठीक है। तो चलिए फिगर देखते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं इसमें 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। अब समझते हैं फिगर को। यह है आपका फेफड़ा,
ठीक है। इस फेफड़े में आप देखिएगा पूरा ब्रांच को, ये जो ब्रांच ब्रांच निकला हुआ है, इस ब्रांच को भी आप पूरा जूम करके देखिएगा। इस ब्रांच को इस तरह जूम कीजिएगा तो जूम करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा। ठीक है। इस ऐसा को भी पूरा तोड़िएगा तो ये इस तरह दिखे। इसी को बोलते हैं एल्बुली। क्या बोलते हैं? एल्बुली। ठीक है, एल्बुली यानी कुपिकाएं बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक कुपिकाओं को पूरा जूम करते हैं। ठीक है। क्या देखें, फेफड़ा, फेफड़ा में कई ब्रांच था, उस ब्रांच को हमने बढ़िया से जूम करके देखा तो ऐसा देखा। ठीक है। अब इसके अंदर हम जाते हैं, इसके अंदर यानी इसको और जूम करके देखते हैं कि सर जी, यानी सर जी ये कई तरह ऐसे ऐसे मिले हुए हैं, एक निकालिए ना सर जी, एक पीस निकालिए ना, एक पीस एक पीस। ठीक है, तो हम एक पीस को पूरा देखते हैं तब समझ में आपको आ जाएगा। तो चलिए इसका एक पीस सिंगल जैसा लेते हैं। एक एल्बुली लिए हैं तो एक एल्बुली, सांस खींचे तो जैसे सांस खींचे देखिए एयर इधर से आ रहा है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। देखिए ये एयर गया, देखिए रेड से उधर से आया था ऑक्सीजन वाला, और जब ब्लू देश आता है वो डीऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये ऑक्सीजन गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन गया, आपके शरीर में क्या रहता है, डीऑक्सीनेटेड रहता है, खराब ब्लड होता है, फिर जाता है फेफड़े के पास, शुद्ध होता है, आता है जाता है, शुद्ध होता है, ये प्रोसेस रहता है। तो ये डीऑक्सीनेटेड हुआ। ठीक है, ये क्या करेगा एल्बुली में, ये आउट होगा, नहीं बाहर निकलेगा, इससे इस गुब्बारे में आएगा इधर से। ये देखिए रक्त है, वैन है, इस तरह जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, इस वैन में बह रहा है, तो जो खराब वाला जिसमें डीऑक्सीनेटेड हो गया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आउट होगा इसमें। कलर ले दूसरा क्या, देखिए ये वाला जो देख रहे हैं, ओहो, ये वाला जो देख रहे हैं, ये क्या होगा, आउट होगा, यानी इससे बाहर निकलेगा। और O2 क्या होगा, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें घुसेगा। इसी तरह से एक्सचेंज होते रहता है एल्बुली के अंदर में। सांस लिए, पीपल के छांव में। ठीक है, लिए बहुत सुंदर शुद्ध ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन गया मेरा कहाँ, एल्बुली में। एल्बुली में गया और शरीर के और अन्य भाग में क्या रहता है, डीऑक्सीनेटेड रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, क्योंकि उधर से आता है ना। ठीक है, सेल में गया, देखिए शरीर में काम होता है तो जहां काम होता है वहां धुआं उड़ता है नहीं उड़ता है, गंदगी उड़ता है नहीं उड़ता है। तो शरीर में जितना खून है, ब्लड है, सेल है, सबके पास तो ऑक्सीजन पहुंचना है। ये ऑक्सीजन कहां जाता है, आपके सेल पे जाता है। ये कुछ देख रहे हैं शरीर, ये कई सेल से मिलकर बनाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप ईटा ले लीजिए, ईटे ले लीजिए, ईट ले लीजिए, ईट को तोड़िएगा तो छोटा छोटा ईट एक एक कण बालू से निकला होता है। ठीक है, पूरी तरह मेरा शरीर जो है सेल से बना होता है। तो सांस लिए, ऑक्सीजन लिए, ठीक है, हाँ, फेफड़ा में गया, एल्बुली में जाकर एक्सचेंज हुआ, गंदा जो था वो निकला। ठीक है, अशुद्ध वाला घुसा, अशुद्ध वाला घुसा कौन, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन घुसा, अब घुस के कहां चला गया, मेरा सेल के पास चला गया। ठीक है, सेल को चाहिए शुद्ध वाला, ऑक्सीजन चाहिए, वहां गया, फिर वो चेंज हुआ। इस तरह से प्रोसेस आते रहता है। सेल के पास गया बढ़िया, अब फिर देखिए सेल के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर ऊर्जा भी तो बनाना है, कहीं काम तो करना है उसे, एक काम तो नहीं करना उसे, ऑक्सीजन तो उसको चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन वाला इधर से जाएगा और उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ठीक है, वो फिर वापस आएगा और फेफड़ा में एल्बुली में आकर एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहता है कि यदि 100 ml ब्लड आ गया, एक मिनट,
तो प्रोसेस समझ गए। तो वही कह रहा है कि यदि 100 ml इधर से आया, ठीक है, 100 ml आया, तो उस 100 ml में कितना 100 ml जो ब्लड आया उसमें कितना जो है CO2 निकलेगा, ठीक है। तो 4 याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ गए कैसे एक्सचेंज होता है, कौन है एल्बुली, ठीक है। इसी तरह से हमारे फेफड़े में क्या होता है, एक्सचेंज होते रहता है। डीऑक्सीनेटेड आता, डीऑक्सीनेटेड का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहता है, ठीक है। आया ब्लड से, ब्लड में इसी तरह से एक्सचेंज होते रहता है, शरीर में आपका यही तरह प्रोसेस चलते रहता है ना। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना होता है, तो 4 ml याद रखिएगा, ठीक है, 4 ml याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा कुछ काम लग गया जरूरी, कहीं हमको जाना पड़ जाएगा, ठीक है, इसलिए तो थोड़ा फास्ट खींचेंगे। कहता निम्नलिखित में से किस चरण में संचरण का चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है, ठीक है। किस चरण में संचरण के चैनल को, ठीक है, अवरुद्ध करने का चरण माना जाता है, ठीक है। संचरण के चैनल का अवरुद्ध करने का मतलब समझे, जैसे बीमारी का संचरण हो रहा है उसको अवरुद्ध कर सकते हैं, अवरुद्ध मतलब रोक सकते हैं, ठीक है। तो कैसे मान सकते हैं, कहता खाद्य स्वच्छता के मानक में सुधार करके, रोग की अधिसूचना करके, ठीक है, रोग की इंफॉर्मेशन देने से हो जाएगा, रोग की निगरानी से, बीमारी की बीमार व्यक्ति की प्रयोगशाला परीक्षण से। देखिए हो तो सब में है, लेकिन बेहतर कौन सा होगा, ठीक है, ताकि बीमारी को अपसंचरण से रोक सकते हैं, ठीक है। जवाब आपका क्या है सर, ए है खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार, ठीक है, खाद्य स्वच्छता, ठीक है, के मानकों में सुधार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी खाद्य स्वच्छता के मानकों की यदि सुधार कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, संचरण के चैनल को अवरुद्ध करना का अर्थ है रोग जन यानी पैथोजन है, ठीक है, कि एक मेजबान होस्ट से दूसरे मेजबान तक पहुंचने के रास्ता के माध्यम को तोड़ना है। मतलब समझे, पैथोजन क्या होता है, बैक्टीरिया वायरस होता है। एक होस्ट मतलब एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है, मान लीजिए उसको ऐसा कोई बीमारी है जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में संचरण हो सकता है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं, संचरण को कैसे रोक सकते हैं, तो उनमें सबसे बेहतर होगा खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार करने से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, कहता उदर में कौन सा भाग है, उदर मतलब पेट का कौन कौन सा भाग है, तो पेट का भाग आपको समझाए थे। कहता फंडस बैंक पाइलोसिस नहीं होगा, फंडस बॉडी पाइलोसिस, ठीक है। जल्दी से पहले जवाब देख लेते हैं आपका क्या है, क्योंकि क्वेश्चन समझा चुके हैं पहले। सर जी बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं, फंडस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दे रहे जवाब, एकदम बेहतरीन। पेट स्टमच के कितने भाग होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है, इसके कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। देखिए फिगर क्या करता है, बहुत जल्दी याद करा देता है चीजें देखने से, ठीक है। कार्डियक के 4 भाग होते हैं, ये हिस्सा जो है अन्न प्रणाली यानी एसोफेगस, एसोफेगस मतलब यहाँ से, इसोफेगस जो होता है यहाँ से, इससे जुड़ा होता है, स्टमक का जो ऊपर में है इसोफेगस वाला भाग, ठीक है, अन्न प्रणाली इसी बोलते हैं इसोफेगस, ठीक है, इससे जुड़ा होता है कौन, कार्डियक, ठीक है, यानी स्टमक से मिलने वाले बिंदु पर होते हैं, ठीक है। कार्डियक क्या होता है, स्फिंक्टर नामक एक बल्ब होती है, बल्ब होता है ताकि भोजन इधर से गए तो तुरंत रिटर्निंग वापस ना हो जाए, पूरा झोंके पड़ता तब वापस आता है, ठीक है, जो कि भोजन को आमाशय में जाने देता है और वापस आने से रोकता है, क्योंकि नहीं तो ऐसे गया, ठीक है, अब भोजन यदि कहीं खाना खा लिए और खा करके ऐसे पेट में गया और झुके और पेट पास फिर निकल जाए, तो बल्ब भगवान ऐसा बना के दिया है प्रकृति में, देखोगे स्ट्रक्चर तो बड़ा गजब लगेगा कि ऐसे बनाया है कि ऊपर से प्रवेश करोगे और नीचे से नहीं जा सकते हो, तो उल्टी जो कर लेते सर वो एक्सेस जोड़ हो जाता है, अब इतने जोड़े मारोगे नीचे से तो ऊपर जेब नहीं करेगा जी, है कि नहीं। तो एक बल्ब लगा हुआ रहता है किसमें, कार्डियक में। कार्डियक किससे जुड़े होते हैं, ध्यान रखिए, ये पेट वाला भाग है ना, ये लो भाई फिगरे लेते हैं, फिगरे से मजा आता है कि नहीं, ऐसे लगता है, ये एसोफेगस वाला भाग है, ठीक है, एसोफेगस होता है, ठीक है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये स्टमक वाला भाग, ठीक है, स्टमक के 4 भाग होते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर होता है कार्डियक, कार्डियक के जस्ट ऊपर में बगल में होता है फंडस, फंडस में गैस वगैरह सब जमा रहते हैं, बीच में होते हैं बॉडी, ठीक है, अब पाइलोरिक होते हैं नीचे, सबसे नीचे, ठीक है। ले भाई फिगर को थोड़ा सा जूम कर देते हैं, फिगर ध्यान में रखिएगा, फिगर ध्यान में रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन जल्दी नहीं छूटेगा, ठीक है, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये है एसोफेगस, ये वाला, इधर से खाना आयो जी, ठीक है, आयो जी खाना, ठीक है, इधर से खाना होता है, ठीक है। तो जो पेट होता है, पेट का 4 भाग होता है, तो सबसे ऊपरी वाला भाग जो है कार्डियक, ये वाला कार्डियक जो है ये पेट, ये ऊपर वाला भाग से जुड़ा हुआ रहता है यहीं पे,
ठीक है, ये इससे जुड़ा होता है। और इसी में जो है एक जो है नीचे सबसे नीचे एक वल्व लगा रहता है ताकि भोजन ऊपर से तो आ जाए, नीचे से ना जा सके। ये होता है इसके ऊपर फंडस, और ये होता है बॉडी, और ये होता है पाइलोरिक। ठीक है, तो 4 भाग इसके होते हैं। ठीक है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, डुओडेनम होते हैं, डुओडेनम याद रखिएगा। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चारों भाग में चारों याद रखिएगा कि कार्डियक के ऊपर, कार्डियक था ना, कार्डियक जस्ट ऊपर में फंडस था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है फंडस। ये कार्डियक के ऊपर और बाईं ओर, कार्डियक के ऊपर नहीं था जी, देखिए ये है कार्डियक, कार्डियक के ऊपर ये बाईं ओर एकदम गुंबदाकार जैसा है, गुंबद की तरह होता है। ठीक, वही लिखे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा हो गया, ये तो ही गया, एक मिनट, गुंबदाकार होते हैं। इसमें गैस निगली हुई हवा इसमें जाके जमा होता है, जो ऊपर में ऐसो भी घरार आता है, या कोई चीज ऐसा लीजिएगा जो ऊपर में जो खाली रहेगा गुंबदा, वहीं जाकर गैस जाके जमा होता है जी। ठीक है, तो पेट एक क्या इस तरह का है। ठीक है, और जो खाली है ऊपर में जाके जमा होता है, एक एस की तरह ऐसे बना हुआ रखा है। ठीक है, चलिए बीच में होता है बॉडी, जिसे कार्पस बोलते हैं। ये मध्य भाग होते हैं, सबसे बड़ा भाग होते हैं। ठीक है, ये वो क्षेत्र होते हैं जहां भोजन पे अधिकतर क्या होता है, रासायनिक, जहां पे कुछ तूच मतलब पूरा तोड़ मरोड़ होता है भोजन का, बीच वाला भाग बॉडी में। ठीक है, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल निकलता है, और पेप्सिन एंजाइम होता है, निकलता है, ताकि पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, और हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है, पूरा भोजन को कुछ पूछ देता है। पाइलोरिक, पाइलोरिक क्या होता है, सबसे नीचे, पाइलोडोसिस बोलते हैं। ये स्टमच यानी पेट का सबसे निचला होता है, सबसे निचला भाग होता है, जो छोटी चोंच डुओडेनम के साथ जुड़ता है। यहाँ 2 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, ध्यान रखें, पूछता है कि स्टमच का कौन सा भाग एसोफेगस से जुड़ता है। ठीक है, तो स्टमच के सबसे ऊपर में तो कार्डियक, तो कार्डियक वाला भाग एसोफेगस से जुड़ता है। दूसरा पूछता है स्टमच का कौन सा भाग नीचे डुओडेनम से जुड़ता है, तो याद रखिएगा पाइलोडोसिस वाला भाग। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूछता है पाइलोडोसिस वाला भाग। इसमें भी एक बल्ब लगा रहता है ताकि बल्ब गड़बड़ ना हो, भोजन नीचे जाए, नीचे से रिटर्निंग वापस नहीं जाए। ठीक है, यानी यहाँ पे कभी कुछ पूछ लेगा बउआ तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। ये स्टमच है। ठीक है, स्टमक में पेट है, पेट का 4 भाग आप अभी तुरंत पढ़े। सर जी कौन कौन भाग पढ़े, ये वाला भाग पढ़े सबसे ऊपर में। तो एग्जामिनर कभी पूछ लेता है कि पेट का कौन सा भाग एसोफेगस से जुड़ता है, यानी भोजन वाला जो नली है उससे जुड़ता है, तो ये वाला मार दीजिएगा। ठीक है, कह देगा पेट में कौन सा भाग सब मैंने जो है जिसमें गैस उस वगैरह जमा होता है, तो फंडस वाला मार देगा। पेट का कौन सा भाग जिसमें रासायनिक प्रोसेस प्रक्रिया चलता है, तो बॉडी वाला भाग जो पीछे होता है। पेट का कौन सा भाग, ठीक है, जो नीचे जो है डुओडेनम यानी छोटी आंत के भाग से जुड़ता है, तो ये याद रखिए पाइलोडोसिस वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज, ठीक है, लाइपेज स्रावित करता है, तो लाइपेज अग्नाशय करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अग्नाशय एंजाइम याद रखिएगा कौन कौन भाग करता है। लाइपेज क्या करता है, ये पाचक एंजाइम होते हैं जो बासा को तोड़ने का काम करते हैं। चलिए, फेफड़े के सबसे बाहरी आवरण को तुरंत बताए थे। फेफड़े के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं, फुफ्फुसावरण बोलते हैं, या श्लेष्मा बोलते हैं, या श्वसन नली बोलते हैं, या ब्रेंक्यूल बोलते हैं। देखें क्या जवाब देते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या है आपका। एकदम जोश जुनून के साथ भिड़ जाना है, एक नए अंदाज के साथ, सुस्ती नहीं होना चाहिए। जिसने किया सुस्ती, फिर समझ लो, एकदम उसी जोश जुनून अंदाज में आना है और जवाब देना है। मेरी प्यारी बहना तुरंत बताएं ऊपर में कि फेफड़े के सबसे बाहरी भाग को पुलुड़ा कहते हैं या फुफ्फुसावरण कहते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही देखिए पुलुड़ा हम लिख दिए हैं, ये ना फेफड़ा है, फेफड़ा के सबसे ऊपरी भाग को पुलुड़ा कहते हैं, यानी ढकने वाला भाग को फुफ्फुसा आवरण बोलिए, या इसे पुलुड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पस जमा हो गया तो गड़बड़ हो गया था, कंपोस्ट मतलब थोड़ा सा कंपोस्ट हो गया, ये दूसरा चीज बताएंगे। कंप्रेस्ड मतलब होता है दबाव, जिसको बोलते हैं कंप्रेस्ड। ठीक है, ये दूसरा चीज है, लेकिन हमने आपको फिगर जो दिखाने का कोशिश की है। ठीक है, कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड ये गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल लंग्स है, ठीक है, नॉर्मल लंग्स, बढ़िया लंग्स है। इस लंग्स के ऊपर में जो देख रहे हैं ये क्या होता है, पुलुड़ा होता है। आगे चलते हैं, कहता है मेस्टिकेशन। मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। ठीक है, तो मेस्टिकेशन क्या है, तो मेस्टिकेशन एक तरह से क्या होता है, चबाना होता है, याद रखिएगा, चबाने का कार्य होता है। अब यहाँ पे आपके लिए एक जानकारी के लिए क्वेश्चन पूछ लेना चाहते हैं कि दूध के दांत कितने होते हैं। थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, हम थोड़ा सा कुछ जरूरी काम है, निकल जाएंगे, समय होते जा रहा है। जब आप फास्ट कोशिश कीजिएगा जल्दी से जवाब देने के लिए, समझाना भी अभी बहुत नीचे है। सर जी हाँ सर बहुत अच्छा बेहतर पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलिए बहुत बेहतरीन,
जब आप सब लोग बच्चे दे रहे हैं कि सर जी 20 दांत होते हैं, दूध के 20 दांत होते हैं, अब 32 गो होता है अस्थायी दांत, अब 20 गो होते हैं अस्थायी दांत। जीवन में 2 बार दांत आते हैं, एक बार दूध वाला दांत टूट जाता है, फिर अस्थायी दांत आते हैं, ठीक है। अब वही सभी दांतों को एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। वैसे चाइल्ड में भी बताया है लेकिन फिर भी ठीक है। मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के पूछ ले भैया तो मारिएगा 4 प्रकार के। कितने? 4। ये 4 प्रकार के याद रखिएगा। अब चारों प्रकार को आपको दांत हम निकाल करके दिखाते हैं। पहले चारों याद रहना चाहिए। कृदंत यानी इंसाइजर जिसे बोलते हैं, रदनक केनाइन बोलते हैं, केनाइन मतलब कोना वाला, अग्र चवर्णक जिसे प्रीमोलर बोलते हैं, ठीक है, और मोलर, ठीक है, मोलर मतलब चवर्णक नीचे सबसे पीछे। सर नहीं समझे, समझिएगा, फिगर लेते हैं। अब ये दतवा निकालिए, हम भी दतवा दिखाएं कि हमारा दांत के बीच में जो देख रहे हैं 4 गो ऐसे सबसे सामने फ्रंट वाला जो दिख करता है 4 गो दांत दिखता आगे आगे में, ठीक है, वो होते हैं इंसाइजर, ठीक है। तो नीचे हुआ 4 तो ऊपर भी कितना होगा 4, ठीक है। तो 4 दोनों मिलकर कितना हो गया 8, 8 इंसाइजर होते हैं। कोना मतलब कोना कोना मतलब चिरने फाड़ने वाला कोना पे, देखिए कोना पे क्या होता है केनाइन, कोसेक केनाइन कोसेक कोना, कोसेक केनाइन कोसेक कोना, ठीक है। कोना पे होता है, तो ऊपर में भी एक इधर भी एक होता है, तो कितना हो गया 2 गो ऊपर में और 2 गो नीचे। तो केनाइन कितना दांत हो गया 4। ये देखिए केनाइन, एक निचला खाली लिए एक तरफ का, ठीक है, ये निचला, तो निचला काउंट होगा तो ऊपर लगा काउंट नहीं हो जाएगा जी, ठीक है। प्रीमोलर कितने होते हैं 2 होते हैं साइड में, ठीक है, इधर भी 2, तो दूधना कितना हो गया 4, नीचे 4 तो ऊपर कितना होगा 4, 4 दूना कितना हो गया 8 ना हो गया। हम नीचे खाली लिए हैं, खाली मान नीचे ले लेते हैं, एक फ्रेम में गिनिएगा जी, जितना नीचे उतना ऊपर हो जाएगा, खाली हम निचला गिन रहे हैं, ठीक है। मोलर, मोलर कितने होते हैं इधर 3 इधर भी 3, ठीक है, 3 दूना कितना हो गया 6, ठीक है। तो निचला नाम खाली लिए हैं, ऊपर का मोलर कितना होगा 6, नीचे 6 तो ऊपर भी 6, 6 कितना हो गया 12 मोलर, ठीक है। तो जोड़ लीजिए दांत 8 + 4, ठीक है, +8 + 12 पूरा जी 20, 32 तो पूर गया है कि नहीं। एकदम बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि खूब भड़का को भारी है काउंट करना, नहीं दतवे निकाल के गिन लेना, निकाल मतलब बोल देना मौसी को गिन ले मौसी, ठीक है। इंसाइजर 4 दांत यहाँ आगे है, देखिए वही सेम फ्रेम लिए एकदम, नहीं तो काउंट करने में नहीं बनेगा। देखिए 4 नीचे 4 ऊपर, ठीक है, 2 केनाइन नीचे 2 केनाइन नीचे, बड़ा करेंगे ना बुआ तो दिखिएगा नहीं, 1 केनाइन यहाँ 1 केनाइन यहाँ, यहाँ भी 1 केनाइन यहाँ 1 केनाइन, ये एक नीचे लिए एक ऊपर लिए हैं, काउंट करिएगा एकदम पूर जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब सबका काम क्या होता है, जो इंसाइजर होता है आगे में ये सामने होते हैं, और जबरे 4 दांत होते हैं, क्लियर हो गया। जबरे में मतलब प्रत्येक जबरा में, मतलब एक जबरा में 4 तो 2 जबरान होता है जी, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। इसका नाम भोजन को काटने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। नुकीले होते हैं, कृदंत बगल में होते हैं, ये प्रत्येक में 2 ही होते हैं, ठीक है। इसका काम होता है फाड़ने के लिए, मांस खाते कैसे फाड़ देते हैं, ठीक है। अग्र चवर्णक नहीं प्रीमोलर, ये क्या होते हैं पीछे होते हैं, ये थोड़ा सा भोजन को चबाने और पीसने का काम करता है। और लास्ट में नीचे जाइएगा और बढ़िया से और चबा देगा, है कि नहीं, बस वही लिखे और कुछ नहीं है। कहता कोशिका कितने प्रकार के होते हैं संरचना कहता, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक प्रीकोरियोटिक और एक होते हैं यूकोरियोटिक, प्रोकोरियोटिक और यूकोरियोटिक, दोनों याद रखिएगा। कोशिका संरचना के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में थोड़ा सा डिटेल में हम ले लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित, ठीक है, और मानव के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अंत्य, ठीक है, स्रावी तंत्र से संबंधित और मानव के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं। कौन करते हैं? जो अंतःस्रावी होते हैं, बाह्यस्रावी नहीं है, ठीक है, जो मानव के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अंतःस्रावी है, देखिए हार्मोन है अंतःस्रावी और बहुत कार्यों को प्रभावित करता है, करता कि नहीं करता? कई बार बताया कि हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मतलब रोल अदा करता है, ठीक है। तो वही कहता अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है और मानव के विभिन्न कार्यों को प्रभावित करते हैं। वो कौन है? तो मेरी भैया प्यारी बहना, ए हार्मोन है। बहुत ईजी क्वेश्चन था लेकिन समझ का फेर था। ए जवाब दे रहे सर, ए बहुत फास्ट कर रहे सर। फास्ट कुछ नहीं कर रहे यार, तू लोग भी फास्ट करते हो। अब दांत के लिए क्या समझाए बताओ? दांत तुम समझाए दिए, दांत में क्या है, कोई दिक्कत है नहीं ना? अगर पीडीएफ मिलता है ना, पीडीएफ में काउंट कर लेना, ठीक है। एक जबड़ा ई है, एक जबड़ा ई है,
ठीक है, दू जबरा है, एकदम रंगा दिए हैं फिगर में, रंगा हुआ फिगर देना कि काउंट करने में आपको दिक्कत नहीं हो। हमारे पास पीडीएफ एकदम सॉलिड देते हैं, हर वो फिगर ऐसा देते हैं ताकि बच्चे को समझ में आए। फिगर तो बहुत रहता है लेकिन फिगर को ऐसा बढ़िया से चुन करके देते हैं ताकि बच्चा एकदम बिल्कुल आसान वे में समझ जाए। कहता दहिना निलय, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, दहिना निलय राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुस तक, ये फुफ्फुस तक मतलब फेफड़ा तक, अशुद्ध रक्त का वहन करने वाली रक्त वाहिनियां है। ध्यान समझिएगा क्या बोल रहा है। ये 4 चेंबर था ना, ये चेंबर, ठीक है, इधर दायां था ना, ठीक है, दायां था, ऊपर क्या था अलिंद, नीचे क्या था निलय। तो कहता इसी निलय से, ध्यान समझिएगा, इस निलय से कला लेते हैं, इस निलय से जो ब्लड जाता है किसके पास, फेफड़ा के पास, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, है ना। तो 2 बात आप भाई याद रख लेना एग्जाम में, ठीक है, पूछेगा आपसे नॉर्मल कि शुद्ध रक्त शरीर में किस में बहता है, तो मारिएगा धमनी में। अशुद्ध रक्त किस में बहता है, तो मारिएगा सीरा में। कह देगा दिशा सर जी। तो धमनी क्या करता है, जो हृदय से परे थे ना महाधमनी, हृदय से शरीर के अन्य भाग तक रक्त पहुंचाने का काम कौन करता है, धमनी करता है, ठीक है। सीरा शरीर के अन्य भाग में, इनमें शरीर के अन्य भाग से अशुद्ध रक्त हृदय तक ले जाने का काम कौन करता है, सीरा। क्वेश्चन पूछेगा शरीर के अन्य भाग से, जैसे अन्य भाग के पैर, हाथ, माथा, इधर से ब्लड सब ले जाकर के जमा करता है हृदय में, कौन, तो कहिएगा सीरा। फिर वहां जाकर प्यूरिफाई हुआ, शुद्ध होने के बाद फिर शरीर के अन्य भाग तक लेके जाता है, कौन, तो मारिएगा धमनी, ठीक है, मारिएगा धमनी। कोई दिक्कत, लेकिन अब दिक्कत होने वाला है। क्या दिक्कत होने वाला, इस धमनी के आगे एक एक नया वर्ड जुड़ेगा, जिसके वजह से ये क्या हो जाएगा, सीधा पर है शुद्ध रक्त धमनी में और सीरा अशुद्ध, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट कुछ नहीं करेगा, खाली उसके आगे, जैसे धमनी में शुद्ध जमते हैं ना, उसके आगे में फुफ्फुस लगा देगा तो मार दीजिएगा अशुद्ध। सीरा मरे है ना, सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन उसके आगे में यदि लगा दिया एक नया वर्ड तो समझ लीजिएगा वो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कौन भेजता है, तो मारिएगा फुफ्फुस धमनी, यानी पाल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। धमनी में शुद्ध, सीरा में अशुद्ध, लेकिन उसके आगे एक वर्ड लगाइएगा सर जी तो उसका उल्टा काम हो जाएगा। ट्रिक आपको रटने के बता रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे चलते हैं। कहता धमनी भैया है शुद्ध, लेकिन इसके आगे लिखा लगा दीजिएगा फुफ्फुसिया या पाल्मोनरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा अशुद्ध। यानी आपसे कभी भी पूछ ले ऐसे करके कि रे भैया इधर से आया तो प्रवेश तो कर गया, ठीक है, इधर से प्रवेश किया, इधर से प्रवेश किया, इधर से जो गया ऐसे करके फेफड़ा में, ठीक है, ये कौन वाला लेके गया रक्त, ये कौन लेके गया, तो मारिएगा ये लेके गया है फुफ्फुस धमनी, ठीक है। अब फिर आगे एक क्वेश्चन और आएगा, आपसे पूछेगा कि ये फेफड़वा से शुद्ध लेके कौन आता है इसमें, ठीक है, तो वह सीरा के आगे एक वर्ड लगा रहेगा, कौन आएगा, नीचे आएगा। क्वेश्चन नीचे है इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बता देंगे आंसर तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हमने यहां पे लिख दिए हैं एरोटा, जिसे बोलते हैं महाधमनी, ये शरीर की सबसे बड़ी महाधमनी होती है, ठीक है, याद रखें, लार्जेस्ट पूछ लेगा आपको धमनी, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, बायां नीलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में विभिन्न अंग तक पहुंचाना, यानी ये क्या होते हैं, शुद्ध का रक्त का वाहन करते हैं, इसलिए इसे दाहिना नीलय से नहीं बल्कि बायां नीलय से निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और
आगे पाल्मोनरी आर्टरी, जिसे फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, दाहिना नीलय यानी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, ठीक है, दाहिना नीलय, नीलय निचला से, ठीक है। और यह अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाती है, ठीक है। फेफड़े में रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। यह एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध रक्त को वहन करता है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। धमनी शुद्ध है लेकिन उसके आगे फुफ्फुस लगा दिया तो वो अशुद्ध हो गया, ताकि याद रखने के लिए बता दिया आपको। बाकी सभी धमनियां क्या होते हैं, शुद्ध रख लेना चाहिए। एकमात्र शरीर का कौन सा धमनी है, सब धमनी शुद्ध लेके जाता है, लेकिन एकमात्र कौन सा धमनी है जो अशुद्ध लेके जाता है, विपरीत है, तो मारिएगा फुफ्फुस यानी पाल्मोनरी। चल बुआ आगे चलते हैं। वेना केवा यानी महाशिरा जिसे बोलते हैं, यह शरीर के सबसे बाहरी शिरा है, ठीक है। इसको भी दो भागों में बांटा गया, शिरा, शिरा महाशिरा नहीं समझे, जिधर से ब्लड बाहर से लेके आए, एगो इधर से लेके गए थे, नीचे से लेके गए थे, फिगर याद है आपको, ठीक है। बताए थे ऊर्ध महाशिरा मैंने ऊपर से, ठीक है, और अधोशिरा वहाँ इंग्लिश लिखे थे, हिंदी नहीं लिखे थे, इसलिए हिंदी फोकस कर दे रहा है। अधोशिरा मतलब शरीर के नीचे से, ठीक है। ये शरीर के सिर, गर्दन, भुजाओं से रक्त लाती है, ठीक है। ये अधोशिरा क्या करता है, शरीर के निचले भाग से रक्त लाते हैं। सर नहीं समझे, ये देखो ना भाई, नहीं समझे तुरंत हम फिगर लेते हैं, इसीलिए ना हमारे पास फिगर का कमाल यही रहता है कि चीज़ें जो समझोगे ना मस्त, मन मस्त हो जाएगा, यादें हो जाएगा एकदम तुरंत। इसी को बोलते हैं, ये वाला अधो वाला, ये वाला, इसी को दो भागों में बांटा गया, इसी बोलते हैं महाशिरा, इसी को दो भागों में बांटा गया, एक नीचे से एक ऊपर से, ठीक है। हाँ मजा आ रहा है, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए एकदम, है ना। चलिए, अरे कहाँ भाग गए भाई, हाँ यही तो समझाया अभी आपको, है ना। सर जूम कीजिए ना, हाँ भाई जूम का दिक्कत है, कहाँ जूम, इधर कहीं जूम था क्या, जूम लो भाई, कर दी इसको, ठीक है। जूम पे थोड़ा सा ध्यान देखेगा, जूम कर दिया ताकि पढ़ने में आपको बन जाए, दिक्कत नहीं ना हो। देखो पढ़ लो एक बार पढ़ लोगे तो दिमाग में थोड़ा सा प्रवेश कर जाएगा, तनी कि जो हमारी बातें हुआ हो सकता है इधर उधर हटे, लेकिन आपके दिमाग में एक बार में प्रवेश कर जाएगा। चीज़ें एकदम बहुत आसान वे में कर दी हैं, इतना इजी और इतना सरल पीडीएफ बनाते हैं कि ताकि आपको एक बार में चीज़ें एकदम बिल्कुल दिमाग में प्रवेश कर जाए, छूटे नहीं, है ना। अब चलते हैं भाई, महाशिरा तो समझ गए, एक था महाधमनी जो शुद्ध लेके जाता, एक है महाशिरा जो अशुद्ध रखते हैं। अब देखिए पाल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुसीय शिरा, ये फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त, ठीक है, रक्त बायां अलिंद यानी लेफ्ट आर्टियम में लाती है। कौन, पाल्मोनरी वेन्स, ठीक है। एकमात्र शिरा है जो शुद्ध रक्त ले आती है, शरीर का सभी शिरा अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन एक शिरा है जो शुद्ध रक्त ले जाती है। यही क्वेश्चन पूछ लेगा। हम जानते हैं धमनी जितना है शरीर में सब धमनी शुद्ध लेके जा रहा है, शिरा जितना अशुद्ध लेके जा रहा है, लेकिन एक शिरा है जो उसका अपोजिट है, कभी पूछ लेगा तो कहिएगा वो फुफ्फुसीय शिरा या पाल्मोनरी वेन्स, खाली उसके आगे फूफा लगा दीजिएगा, उसका उल्टा हो जाएगा या पाल्मोनरी हो जाएगा, दिमाग रखने याद रखने के लिए। चलो भाई, इसी को बोलते हैं पाल्मोनरी वेन है। ये देखिए इधर से फेफड़ा की तरफ से आता है, ये देख लीजिए, यही है पाल्मोनरी वेन, देख लो लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये देखो पाल्मोनरी, इसी को बोलते हैं पाल्मोनरी, इसी लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है ब्लड शुद्ध फेफड़ा की तरफ से आया इसमें, ठीक है, आया इसमें वेंट्रिकल में, बोले आरटीएम में, सॉरी आरटीएम में, थोड़ा वेंट्रिकल आरटीएम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा तो आप शुद्ध कर लीजिएगा, इन्हें कि बस समझा तो आपको दिए ना भाई। देखो राइट आरटीएम, राइट लेफ्ट आरटीएम, आरटीएम ऊपर होता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, समझाए थे ना आपको फिगर, ठीक है। इन्हें कि बस बुआ की तरह जो है आप करने लगिएगा, नहीं बताए थे ऐसे गोल ऐसे बना लो और गोल में बीचे बीचे से फाड़ दो, ऐसे कर दो, बताओ तुमको ऐसे जो हम फिगर बना रहे थे गोल का उसमें कौन खराब बना रहे थे, तो हमको बढ़िया से ना हट याद है जी, ठीक है। तो इसमें पाल्मोनरी वेन्स, इसमें प्रवेश किए ब्लड, शुद्ध ब्लड, ठीक है, और इधर से महाधमनी होते हुए चला जाता है। तो यही आपसे पूछ लगा कि फेफड़ा से किसमें, फेफड़ा से जो ब्लड आता है शुद्ध, ठीक है, वो किससे आता है,
लेफ्ट आर्टियम में जो प्रवेश करता है, ठीक है, वो ये पाल्मोनरी वेन के द्वारा। चलिए हमने और फिगर लिए हैं ताकि आपको एकदम बिल्कुल चीजें समझ में आते रह जाए, दिक्कत नहीं हो जाए। बहुत बड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, क्लास भी लंबा होता जा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। कहता पित्त डैश के पाचन में सहायक होता है। पित्त किसके पाचन में सहायक होता है? ठीक है, देखिए फैट्स, ठीक है, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कौन नहीं जानता भाई पित्त जो है फैट्स के पाचन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर है। मानव शरीर की प्रणाली यानी सिस्टम में सबसे बड़ी कौन सी है? मानव जो पूरा शरीर है इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा त्वचा होता है, लेकिन त्वचा ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको ढूंढना पड़ेगा। त्वचे से रिलेटेड है, ठीक है, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसे बोलते हैं इंटगोमेट्री सिस्टम, ये त्वचा का ही भाग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, ठीक है, त्वचा की बात है। इंटगोमेट्री सिस्टम जो होते हैं ये त्वचा, ये बाल और नाखून और उनसे संबंधित ग्रंथियों शामिल इसमें आते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा होते हैं। शरीर में सबसे बड़ा भाग होता है त्वचा का ही। कहता त्वचा में पिगमेंट का कारण क्या है? पिगमेंट मतलब रंग के कारण। त्वचा का किसी का रंग होता है गोरा, काला, ये सब रंग बंग, ये मेलानिन के कारण होता है, ठीक है, ये किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। तो ऑप्शन ढूंढिए तो ल्यूकोसाइट होगा जी, ल्यूकोसाइट तो अलग नहीं जी। लिम्फोसाइट होगा जी, नहीं होगा। मोनोसाइट होगा जी, नहीं होगा, ये तो रंग बिरंग से है। तो इसका मतलब मेलेनोसाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मेलिनोसाइट, याद रखिएगा, ठीक है। त्वचा के पिगमेंट, पिगमेंट मतलब होता है रंग के लिए, रंग के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मेलानिन जिम्मेदार है, ठीक है। अब मेलानिन नहीं है ऑप्शन में, मेलेनोसाइट है, तो मेलेनोसाइट ही इसका आंसर सही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। कहता है कि थायराइड हार्मोन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है? यानी थायराइड हार्मोन यदि ज्यादा वृद्धि हो जाएगा तो इससे क्या हो सकता है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन यदि ज्यादा वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, तो इससे ग्रेव्स रोग होता है। ग्रेव्स रोग होता है मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या कहता है कि ये थायराइड ग्रंथि एक्सेस बड़ा होकर मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बड़ा साइज में बड़ा हो जाता है। ये मैंने हार्मोन रिलीज करने के, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने की वजह से थायरोक्सिन हार्मोन सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा रिलीज करें, उसके बाद इसका साइज धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता जाता है। एक तरह से में डिसऑर्डर हो जाता है जिसे हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, यानी ग्रेव्स रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमने सभी रोगों के बारे में डिटेल में हम लिख दिए हैं, इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा समय कम है, हमें निकलना है थोड़ा सा बाहर, कोई कारण आ गया। वृक्क लाख कार्यात्मक इकाई से बनी होती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो वृक्क यानी किडनी किससे बनी होती है? तो नेफ्रॉन से बनी होती है, ठीक है, सी इज द करेक्ट जवाब है। आप जवाब भी फास्ट देते जाइए। समय सर जी सी 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 एकदम मजा आ जाता है भाई, आप लोग एक्टिव स्टूडेंट हैं। चलिए कहता कोबरा की जहर करता है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब तंत्रिका को ही प्रभावित करता है। सबका जहर थोड़ा सा अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोबरा का जो जहर होता है ना वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक में देख लीजिए, जो न्यूरोटॉक्सिक होगा किसको प्रभावित करेगा? पाचन को करेगा, तंत्रिका करेगा, परिसंचरण किसको करेगा? जल्दी बताओ भाई। सर जी नर्वस सिस्टम को करेगा। बी 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 बी, बहुत सुंदर, गुड, धन्यवाद 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 मेरी प्यारी बहना, बहुत सुंदर। ए बी बी बी, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ चला जाता भाई? ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, यानी नर्वस सिस्टम को, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता पुरुष में द्वितीयक यौन लक्षणों को उत्तरदायी है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लक्षण के लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब क्या हुआ? नारी आ गया, मोच आ गया, भारी आवाज लगने लगता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? एल्डोस्ट्रीन या वेसोप्रिन, टेस्टोस्टेरोन? बउआ वाला क्वेश्चन है, इसे छोड़ दिया, ये रसगुल्ला वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पापा की परी, माँ की दुलारी और गुरुजी की शेरनियों, जवाब ऐसी होनी चाहिए कि लगे कि नहीं जवाब दे रहे हैं। सर जी बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। बउआ वाला क्वेश्चन है भाई, बउआ वाला। कहता है मानव के मुख गुहा में केनाइन दांतों की संख्या कितना होता है? अभी तुरंत बता दे, केनाइन कोना वाला कितना होता है? मुख गुहा मतलब माउथ केविटी, केविटी गुहा मतलब केविटी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नहीं कहते कहते केविटी बन गया मतलब हॉल बन गया। तो दांत की कुल संख्या कितनी होते हैं बुआ? अभी तुरंत बुआ गिन के बताओ जल्दी से।
जवाब आ रहा है 4 4 4 4 4 4। चलो भाई, डी इज द करेक्ट जवाब। बहुत सुंदर मेरी प्यारी बहना, बहुत अच्छा। कहता है हृदय की बाहरी दीवार। भैया हृदय की बाहरी दीवार तो हम ऊपर में बता दिए। मायोकार्डियम तो बीच वाला होगा, एंडोकार्डियम मतलब अंदर वाला हो गया, एपिकार्डियम या पेरीअस्टियम। पेरीअस्टिया, अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। अस्थि मतलब हड्डी, तो मतलब हड्डी का पूरी भाग कह रहा है, ये तो नहीं हो सकता भाई। ये ना ये ना ये ना, तो क्या जवाब दे रहे हो भाई? सर जी सी एकदम जबरदस्त, वाह, एकदम मन मस्त कर देते हो। रुकना नहीं चाहिए क्वेश्चन। जो क्वेश्चन एक बार देख लिए, दोहरा के क्वेश्चन आए तो धुआं धुआं। कहता मध्य कर्ण में स्थित छोटी हड्डियां। ये जो कान देख रहे हैं ना, जो कार्टिलेज से बना हुआ है, पता है ना, कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। हड्डी में कौन सा प्रोटीन होते हैं और कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन होता है, याद है? नहीं याद है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ना दूसरे दिन बताएंगे। हड्डी में ओसिन। चलिए, जल्दी से। बहुत सुंदर जवाब दिए हैं, इतना सुंदर दिए हैं। स्टेपिस, स्टेपिस छोटी हड्डी होता है। तो चलिए हम इस कान के अंदर प्रवेश करते हैं। एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, 3 दुना 6 हड्डी हो गया कान में। फेस में 14 हड्डी होते हैं, हाइड हड्डी यहाँ होते हैं, है ना। चलिए, तो सभी हड्डियों को हम लोग देख लेते हैं। गलत तो नहीं मारे भाई ने? इनकस, मेली, ये तीनों हड्डी का नाम है भाई, देख लो करेंगे। मेलियस, इनियस और स्टेपिस। इनकस, मेलियस और स्टेपिस, ये तीनों हड्डी होते हैं। तो चलिए देखते हैं फिगर में। ये कान के हमने भीतर चले गए, ये मध्य कर्ण हो गया, भीतरी कर्ण हो गया, ठीक है। ये कान का पर्दा हो गया, ये ड्रम जिसको बोलते हैं, ये ड्रम, ठीक है। कान का पर्दा इसलिए कहता है बिना मतलब का कुछ से कुछ मत हुरकुचा करो, ठीक है। ज़्यादा हुरकुचोगे तो बस पर्दे में फट जाएगा, ठीक है। इसलिए जिन्होंने कुछ से कुछ फालतू मत जो है कान में हुरकुचा करो, ठीक है। यहीं पे 3 अस्थि है, ये 3 हड्डी है, ये 3 हड्डी है यहाँ पे। स्टेपिस वाला हड्डी ये छोटका हड्डी होता है। ये रंगवा बदल देते हैं, का हो ये वाला भाग। उफ, चलिए, तो यही हड्डी को आपको पढ़ना है। यहीं पे 3 हड्डी होता है कान के बीच में। बाकी कान तो आपका जो है कार्टिलेज, ये वाला देखो, ये 3 हड्डी है यहाँ पे, 1 2 3। सर जी कहाँ हड्डियाँ दिखाइए ना, ये देखिए, ये है स्टेपिस, ये है इनकस और ये है मिलियस, ठीक है। देख लो ये तीनों हड्डी को कान के बीच में, यही 3 हड्डी है। उनमें से सबसे छोटी कौन सा होता है? तो भैया स्टेपिस होता है, याद रख लेना। कितना बेहतर से अब बेहतरीन ढंग से आपको समझा दिए। कहता स्वास्थ्य एवं इसके रख रखाव विज्ञान को क्या कहते हैं? हेल्थ, स्वास्थ्य और रख रखाव विज्ञान को क्या कहते हैं? सैनिटाइजेशन या हाइजीनिक, दोनों का हिंदी स्वच्छता होता है, इसका भी स्वच्छता होता है, ठीक है। लेकिन आपको घबरा देगा ऑप्शन। देखिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा, यानी मनुष्य से रिलेटेड होगा तो उसको बोलते हैं हाइजीन बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण के स्वच्छता संबंधित होगा तो उसे सैनिटेशन बोलते हैं, ठीक है। दोनों का हिंदी स्वच्छता होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा। यहाँ कह रहा स्वास्थ्य और इसके रख रखाव विज्ञान को कहते हैं हाइजीन, यानी स्वच्छता कहते हैं। सैनिटाइजेशन हो गया तो ये हो जाएगा पर्यावरण के साफ सफाई से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए कभी कभी कहते हैं इंग्लिश को भी ध्यान में रखा करना है। हमने लिख दिए हैं हाइजीन, ठीक है। हाइजीन व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है। सैनिटाइजेशन ये पर्यावरण की स्वच्छता और साफ सफाई को क्या बोलते हैं? सैनिटाइजेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एसेप्सिस जो है, आपूतता का मतलब क्या होता है ये भी समझिए, क्योंकि कई बार एग्जाम दे देता है, ठीक है। संक्रमण या रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि से मुक्त होने की स्थिति को कहते हैं आपूतता। मतलब जैसे कहेंगे ये आपूतता, मतलब इस पे कोई भी बैक्टीरिया संक्रमण रोग नहीं है, संक्रमण कवक नहीं है, उससे मुक्त की स्थिति को आपूतता कहते हैं। हिंदी जरूर याद रखें, इंग्लिश तो आपको मार ही दीजिएगा, हिंदी देता तो कभी घबरा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है साफ सुथरी संक्रमण मुक्त जगह को कहते हैं, यानी हानिकारी रोग यदि नहीं है उसे आपूतता कहते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। सब याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश तो आपको याद ही रह जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए साफ सुथरा के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। कंटामिनेशन क्या है? कंटामिनेशन क्या मतलब, कंटामिनेशन भी लिए हैं। कंटामिनेशन क्या होता है? संदूषण, मतलब जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस है, ठीक है। जैसे हम कह देंगे ये कंटामिनेशन है, मतलब क्या, किसमें बैक्टीरिया वायरस है, ये निर्जीव पदार्थ पे है, ठीक है। संक्रमण, संक्रमण मतलब बैक्टीरिया वायरस घुस गया है।
तो कंटामिनेशन हुआ, संदूषण हुआ, ये सब चीज़ आगे लिए हैं। ठीक है, संदूषण, कंटामिनेशन में बैक्टीरिया वायरस है, लेकिन कंटामिनेशन मुक्त कर दिए, मतलब इसमें बैक्टीरिया वायरस कुछ नहीं करते, तो उसे अपुतता कहते हैं हिंदी में। ठीक है, मेडिकल टर्म में ले लेता कभी कोई क्वेश्चन तो फिर भैया मत पूछो। चलिए, तो जल्दी से मेरी प्यारी बहना मुझे बता दो कि आपको ये क्लास कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख करके बता दो भाई। ठीक है, और एक बात और, जो बार बार बच्चे कुछ कुछ बीच बीच में मैसेज करते हैं इधर उधर की बातें, तो हम बार बार यही कहते हैं मेरी प्यारी बहना, धीरे धीरे आप कहते कहते इस चीज़ को बंद भी करना होगा हमको। ठीक है, कि हम इधर उधर की कमेंट पढ़ने वक्त नहीं देखते हैं। इधर उधर की मतलब हुआ कि जो क्लास से रिलेटेड नहीं है। क्लास से रिलेटेड के लिए अलग से वीडियो बनता है, क्लास के समय क्लास की बातें, क्योंकि इधर उधर की बातें से हमारा टाइम वेस्ट होता है और क्लास लंबा चला जाता है। चीज़ें जितना समझिएगा उतना बेहतरीन होगा क्लास। आप बहुत सुंदर सर जी, थैंक यू। मस्त रहिए और हंसते खेलते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन उसी जोश जुनून और एक नए अंदाज के साथ। आप भी मस्त रहिए, खुश रहिए। सर बहुत वेरी नाइस क्लास सर, वेरी नाइस क्लास, वेरी नाइस क्लास, एकदम जबरदस्त क्लास होगा। इसी तरह से ध्यान रहे, चाइल्ड हेल्थ और कम्युनिटी मिडवाइफरी जितने भी है सब टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से सबको एकदम कवर करना, एकदम ऐसा कि लगे कि मतलब ऑब्जेक्टिव में मेरा डिटेल भी एकदम बिल्कुल साफ सुथरा एकदम क्लियर होते चल जा रहा है ना। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट दिन। बेस्ट ऑफ लक।